समझे समझे भैया, ठीक है, कोई बात महाराज नहीं। कृपा प्राप्त करना हाँ थोड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हमसे इतना तर्क कर लिया और कोई किसी महात्मा से इतना तर्क मत करना, बता दिया आपको। जी महाराज, हाँ, इतना मत बोलना किसी से। माफी चाहूँ। साधु लोग होते हैं ऐसे, हमने तो चलो कोई इतना परमारथ इतना ज्ञान इतना ध्यान नहीं, हम तो अपने शांति से भजन करते हैं। माफी चाहूँगा महाराज जी, कोई भूल चूक हुई, भूल नहीं कोई बात माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपके अच्छे हैं तो दर्शन हो नहीं महाराज जी, कुछ भूल चूक हुई, माफ कर देना। अरे नहीं, कोई बात कोई गलती नहीं है, समझे, ठीक है, बहुत सुंदर है। आप जो भोला बन के दर्शन करो प्रेम से। संत है, इनके दर्शन ही आपको हो गए तो आपको वृंदावन धाम में इनके जैसा संत नहीं मिलेगा। होगा कोई बिरला, लेकिन ये तो दिव्य मूर्ति है। साक्षात इनके, मैं कह रहा हूँ, हनुमान जी के दर्शन होंगे, एक बार आना जरूर और इनके दर्शन जरूर करना। गलती से मिसे अब महाराज जी की मैं सत्संग आपको बताऊंगा। महाराज जी के दर्शन बड़े भाग्य से आपको मिल गए, नहीं तो ये तो बहुत दिव्य संत हैं। और इनका हाथ आपके सर में रहा, कितने भाग्य आपके, आपका भाव अच्छा है इसलिए आपको दर्शन इनके मिले। द्वारा पुलिस में मिलिट्री में चले गए, महाराज जी की केवल सेवा से जिनको आशीर्वाद दे दिया वो तर गया, ये तो बराबर है। इनके दर्शन तो बड़े बड़े संत करने आते हैं दूर दूर से, गुजरात से कहीं से भी पता पा जाए तो संत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, संत आते हैं। आदमी की तो बात छोड़ो। कोई बात नहीं, अभी आप मत करो, अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी संन्यास लायक उम्र नहीं है, इस चक्कर में मत करो। अभी पहले बाबा लोग मिलते हैं, सब तरह की गलत बात। अभी अपने धर्म को पालन करो। इसमें क्या कर, इसमें रहोगे तो बहुत धर्म कर पाओगे, इसमें क्या धर्म होगा? मांगने का नहीं धर्म होगा? नहीं, गलत बात, परमार्थ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा आपको संतों के सीरीज़ में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं। आज मैं ऐसे महान त्यागी के दर्शन करा रहा हूं। जी हां, आपका और मेरा सौभाग्य होगा कि ब्रज में आओ ना, इनके दर्शन अवश्य करना। वृंदावन आओ तो इनके दर्शन करना, मथुरा हो तो इनके दर्शन करना, अन्यथा आप जीवन में पछताना पड़ेगा। क्यों? काश उनके दर्शन हो जाते। जी हाँ, ये महान त्यागी जी हैं और इनके दर्शन से ही मात्र अगर इन्होंने सर पे हाथ रख दिया तो मानिए आपके जीवन के कष्ट हार लिए। और मैं आपके सत्संग दिखाऊंगा और कुछ यहाँ पर जो उनके शिष्य उनसे बात करूँगा, कुछ गाँववासियों से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है जहाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले तो आपको एक कुटिया भी दिखा रहा हूँ, एक कुटिया दिखा रहा है थोड़ा सा। और अब हम आपको पहले तो इनसे बात करते हैं जो यहाँ महाराज जी के शिष्य आए हैं। जो यहाँ महाराज जी है, जो त्यागी जी के नाम से सुना है मैंने, जो गांव में त्यागी जी ये बालापन से यहीं आए थे, तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ केवल जंगल था, एक भी कुटी भी नहीं थी। तो एक कुटी बनाया, कुटी बना के धीरे धीरे यहाँ अपनी साधना तपस्या करते रहे। गांव वाले नज़दीक नहीं आते थे कोई। महाराज जी तो ऐसे संत थे कि 8-8, 10-10 दिन बिना अन्न के रहे। जब गाँव वालों ने देखा कि अरे, तब उन्होंने ये सारी व्यवस्था धीरे धीरे करके मंदिर हर चीज़ आज भगवान की कृपा से ये दिव्य मूर्ति है। और ये महान त्यागी है और महान मूर्ति है, महान त्यागी। और मैंने सुना है कि इनके आशीर्वाद अगर सच्चे मन से मिल जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण। हाँ, सत्य है, उनके कष्ट हार लेते। सत्य है, सत्य है। और जैसे कि एक महाराज जी जो से यहाँ पर एक गाँववासियों ने कहा कि इनके अगर दर्शन पहले बात तो होना मुश्किल होता है, हाँ। और हो जाए तो बहुत ही भाग्य, आपका भाग्य है। बहुत भाग्य। तभी मैंने कहा ना आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो महाराज जी 11 बजे चले जाते थे आराम में, अगर चले जाते तो आपको नहीं मिलते। आज मैंने भी आज बनाया था, कढ़ी बनाया था, इसलिए कढ़ी बनाने में मुझे देर हो गई, तो भोग लगाने में मैं 11 बजे तक तो भगवान की सेवा करता रहा। और इसके बाद फिर प्रसाद पाके वही बर्तन सफाई करके बस महाराज जी चले ही जाते। वैसे आप आ गए तो आपका भाग्य था, तो आपने। महाराज जी की दिनचर्या कैसी रहती है? महाराज जी की दिनचर्या तो बहुत सुपर है, कम अल्पाहारी, कम खाने वाले, सात्विक विचार, दूसरे को परोपकार। अपना अगर आश्रम में कोई भी आदमी है भोजन के समय, तो महाराज जी जब तक सब भोजन नहीं पा लेते तब तक बाद में ही पाएंगे, ये इनका नियम है। और महाराज जी मैंने देखा बहुत ही करुणा भाव है। जब मैं अभी उनसे सत्संग ले रहा था, मेरे जरा आंसुओं की धारा बह रही थी, तो उनकी आंखों में भी वो संत हैं, संत हैं, ऐसे दीनता भाव में बहुत। अरे संत हैं, इनके दर्शन ही आपको हो गए तो आपको वृंदावन धाम में इनके जैसा संत नहीं मिलेगा। होगा कोई बिरला, लेकिन ये तो दिव्य मूर्ति है। और जो यहाँ पर दर्शन करना आना चाहते हैं उनका कोई एड्रेस तो बता सकते हैं यहाँ का? नहीं, यहाँ जो दर्शन करना आना चाहते हैं तो बस ये है बाटी, ग्राम बाटी, जिला मथुरा, त्यागी जी महाराज का आश्रम। जैसे उन्होंने कहा, या कोई भी आ सकता है, एड्रेस बता सकता हूँ? कोई भी, हाँ हाँ, एड्रेस रामबाग त्यागी जी महाराज बाटी।
जैसे मथुरा में राम बाग है, बाटी गांव में, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। त्यागी जी है, गाँव में त्यागी जी महाराज के दर्शन। त्यागी जी कहते हैं कोई भी गाँव से आपको यहाँ तक छोड़ देगा और कहने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन किसी कोने में त्यागी जी का नाम लेंगे कि त्यागी जी के यहाँ जाना है, राम बाग जो है, तो मैं कह रहा हूँ ब्रज या वृंदावन आओ तो इनका दर्शन जरूर करना जीवन में। ये तो दिव्य मूर्ति है। साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे, हनुमान जी की साक्षात इनके, मैं कह रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन होंगे। एक बार आना जरूर और इनके दर्शन जरूर करना। गलती से मिसे अब महाराज जी की मैं सत्संग आपको बताऊंगा। महाराज जी के दर्शन बड़े भाग्य से आपको मिल गए, नहीं तो ये तो बहुत दिव्य संत हैं। और इनका हाथ आपके सर में रहा, कितने भाग्य आपके, आपका भाव अच्छा है इसलिए आपको दर्शन इनके मिले। बस मैं तो क्या लोगों को यही सोचता हूँ भगवान इस जीवन को साक्षात कर सकूँ। नहीं तो यहाँ गांव के लोग दर्शन नहीं पाते। 11 बजे के बाद कोई भी आ जाए, कितना भी कुछ प्रसाद चढ़ाने आए, पैसा देने आए, महाराज जी के दर्शन नहीं मिलेगा। महाराज जी जब टाइम से ही नीचे आएंगे। जैसे महाराज जी ने बताया और हम महाराज जी का आपको सत्संग में बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। अब महाराज जी का आप दर्शन कीजिए और मैं कुटिया का आपको दर्शन करवाता हूँ। छोटी सी कुटिया बनी हुई है और ये बरगद का पेड़ है। और सभी से कहूँगा महाराज जी पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं और अगर महाराज जी को प्रसन्न करना है तो 5 पेड़ लगा के ज़रूर आना। महाराज जी दिव्य संत हैं। ये तो अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया दूसरों के हित के लिए। और इनकी उम्र मैंने सुना है 80 से 90 साल के बीच होगी। हाँ इतनी तो है, 80, हाँ 80 से कम नहीं है। 80 से कम नहीं। इस गांव के कितने युवक महाराज जी के द्वारा पुलिस में, मिलिट्री में चले गए, महाराज जी की केवल सेवा से जिनको आशीर्वाद दे दिया वो तर गया। और इनका आशीर्वाद अगर मिल जाए, अगर सच्चे मन से आना, कोई लोभ लालच मत आना। इस गांव का कोई भी आदमी अगर आएगा, हम अगर भोजन के समय तब बर्तन धो रहे हैं तो धोने नहीं हमें देंगे, खुद धो देंगे। इतना महाराज जी का यहाँ प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। और हमारे एक सौभाग्य होता है कि यहाँ पर आके दर्शन किया और आपका भी सौभाग्य है कि आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। तो वृंदावन आए, ब्रज आए तो इनके दर्शन करके जाना, अन्यथा जीवन में आपको पछताना पड़ सकता है। ध्यान रखना। ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। इनके दर्शन तो बड़े बड़े संत करने आते हैं दूर दूर से, गुजरात से, कहीं से भी पता पा जाए तो संत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, संत आते हैं। आदमी की तो बात छोड़ो, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं। और इन त्यागी जी नाम से आप सब पहचान पाए हो। और मैं आपको कुटिया दिखाने की कोशिश, ये धुनी है कि महाराज जी? हाँ ये चालू अखंड है या ऐसे ही? नहीं, ये सर्दियों में चला था बस। सर्दियों में सुबह होती है, सुबह होती है। तो बाहर से भी थोड़ा दिखा देना जी महाराज को भूल तो करो। दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार। क्या गस्त में मुझे भगवान मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। कैसे? उसकी साधना करनी पड़ेगी। किस प्रकार? उनको करना पड़ेगा। अपना सुबह उठो, नहाओ धो, स्नान ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के स्वरूप को पाठ पूजा करो, अपने धर्म कर्म पर लगे रहो। और जो कोई आए गए गौ माता की सेवा करो, आए गया तीर की सेवा करो। सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है, इसी में भगवान के चिंतन करते रहेंगे। भगवान जो है गौ माता जो है हमारी, कि भगवान ने उस गौ की सेवा किया था, उसे उनको गौ लोक इसको कहते हैं, वृद्धाम हमारा है, समझे। भगवान कितने ही गौ की सेवा किया था, गौ को सब क्या, कितने कितने ऋषि मुनि साधु महात्माओं ने, राजा महाराजाओं ने गौ की सेवा किया। इसलिए धर्म जो है, गौ हमारी पृथ्वी के रूपक है, गौ हमारी धर्म की रक्षा करती है। इसलिए भगवान जो मिलता है गौ के रूप में मिलता है। महाराज जी जैसे जीवन में क्या गुरु बनाना अति आवश्यक है, और गुरु बनाना तो किस प्रकार गुरु बनाएं हम? अब वो तो कहते हैं गुरु करे जान के, पानी पे छान के। वो तो अपनी आत्मा अध्यात्म ज्ञान से, अपने अंदर भावना भक्ति से। आजकल तो सब प्रकार के गुरु डोल रहे हैं दुनिया में, सब प्रकार के जीव पड़े हुए हैं। पहले ऐसा है कि अपनी भावना, जिसके ऊपर श्रद्धा विश्वास फलदायक, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, फलदायक हो जाए, उसी से अपना गुरु मानना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई शिष्य को पात्रता बनानी होती है या ऐसे ही? नहीं, उसके लिए तो कोई अच्छा अपना योग देखना पड़ता है। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन उनको योग देखना पड़ेगा उनके लिए, समझे। उनके आचरण को, उनके विचार को, उनके रहने को, उनके सहने को, उनके कर्म को ध्यान को। ऐसे हमारे बीच में बहुत पड़े हुए हैं, गिरिराज बाबा में पड़े हुए हैं, वृंदावन में पड़े हुए हैं, बहुत एक से गुफाओं में पड़े हुए हैं, एक से संत महात्मा लोग बहुत पड़े हुए हैं। तो गिरिराज बाबा में हैं हमारे, जैसे ऋषिवन पर अनौर में है, जतीपुरा में, वहाँ जाएंगे तो आपको एक से अच्छे संत महात्मा मिलेंगे। आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको सतमार्ग रास्ता बताएंगे ना। वो बात सभी को पता है, इनको बताने क्या है कि कहते हैं ना, संत मिलन को चाहिए तजममता जो आगे पर है कोटि के समान। संत बोले परमात्मा शीतल जैसे अंग तपन बुझावे और को दे दे अपने। तो संतों की तो महिमा अपना, भगवान भी कहते हैं कि संत से मैं डरता हूँ,
भगवान भी संतों से डरते हैं। तो संतों से किस लिए डरते हैं? अपने कर्म अपनी मर्यादा में रहते हैं, और दुनिया जो है अपने कर्म को छोड़ बैठी है। अपने कर्म पर करो तो कोई बात नहीं। संत और गृहस्थ में क्या अंतर होता है? कर्म का अंतर होता है। अपने आचरण, ये क्या दिन में भूखे बैठे रहेंगे? गृहस्थी दिन में भूखे नहीं रह सकता है। ये आँच बार के तापते रहेंगे, आँच लगाते रहेंगे, धुनी तापते रहेंगे, अपने भभूति लगाते रहेंगे। देखो जगह जगह जाके इस समय कितने महात्मा ताप रहे हैं आँच लगा। तो क्या भगवान के सुख शांति के लिए, भगवान को कष्ट ना हो, भगवान को शांति देने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, ऐसा चले कोई बड़ी बात नहीं। ये तो शारीरिक दुख सुख का जोड़ा है, इसको कभी नहीं, कभी रात है कभी दिन, उसे शरीर के अंदर दुख सुख का जोड़। कर्म के आधार से किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को मिलता रहता है। इस पर कभी चिंता नहीं करना चाहिए। खाली यही सबसे बड़ा ये अपने धर्म पर चलना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं, भगवान का भजन करो, गौ सेवा करो, परमारथ करो, अच्छे मार्ग पर चलो, सबको अच्छी नीति दो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छा वैराग्य दो, यही होता है। मतलब महाराज जी, जस्ट अगर सबसे पहले शरीर में दीनता कैसे लाएं, करुणा कैसे ला सकते हैं? भावना से, अंदर प्रेम से। जब अंदर प्रेम उपजेगा, किसी की प्रकृति प्रेम होगा तभी तो आएगा। अगर घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो क्या आएगा? गुरुजी, जब कभी मैं किसी जीव को या किसी जंतु को, किसी संत को जब पीड़ित देखता हूँ, दर्द देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर ऐसा दर्द होता है और आंखों में आंसू बन के बाहर। वही होगा भावना, प्रेम, आदर्श भाव। लेकिन कर क्या सकते हैं? खाली तो हृदय में करुणा, तो उसका हृदय मेरा हृदय एक हो गया मान लो, उसको शांति मिल गई, उसको शांति मिल गई। क्योंकि हम करते हैं कि जीव कभी किसी आदमी को, किसी ने कुछ कर रहा है, हम देख ले तो कहे भाई मत ऐसे करो, मेरे हृदय में हो गया। तो उसकी आत्मा टकरा गई। इसे कोई बड़ी बात, ये तो परमारथ है। समझे भैया? ठीक है, कोई महाराज जी कृपा प्राप्त करना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन हमसे इतना तर्क कर लिया, और कोई किसी महात्मा से इतना तर्क मत करना, बता दिया आपको। जी महाराज। हाँ, इतना मत बोलना किसी से। माफी चाहूँ। साधु लोग होते हैं ऐसे, हमने तो चलो कोई मेरा स्वभाव वाले हैं ये सब, आपको अभी आएगा ये। माफी हम चाहूँ। जानते हैं, सब हम देख रहे हैं, उधर चला तो हमें सब खबर है, हम भी जानते हैं। लेकिन हमें इतना परमारथ, इतना ज्ञान, इतना ध्यान नहीं। हम तो अपने शांति से भजन करते हैं। माफी चाहूँगा महाराज जी, कोई भूल चूक हुई, भूल नहीं, कोई बात माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं। आपके अच्छे हैं तो दर्शन होंगे। नहीं महाराज जी, कोई भूल चूक हुई, माफ कर देना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है, समझे? ठीक है, बहुत सुंदर है। आप जो भोला बन के दर्शन करो प्रेम से, भोला बन जाओ, बगुला माता के दर्शन करो, बगुला माता। आप राजस्थान में बताओ, चलो कहाँ पर रहते हो? बीकानेर। कौन सी जगह? नोखा। बीकानेर मेरा आश्रम है, आप कभी गए हैं? कौन सी जगह? बीकानेर गए हैं? हाँ। कहाँ पर? विवेकानंद की जो बगीची गया हूँ, कौन सी बगीची? शिवबाड़ी गया हूँ। और बगीचे, सियाराम बाबा की बगीचे गए हो? हाँ गया हूँ। सियाराम बाबा की बगीचे गए? अरे बताओ, इतना बड़ा आश्रम है, देखें? ये तो स्वामी जी का आश्रम है, महाराज जी का। अरे इतना बड़ा आश्रम है, इन्हीं का आश्रम है। इतना बड़ा आश्रम है, वहाँ पर देखे थे? इन्हीं के चेला और है। ये एक बगीची और हमालों की मारी वहाँ से मस्जिद के नीचे हैं। अरे बताओ, आप तो बीकानेर अनोखा मंडी में, अनोखा के अंदर में एक आश्रम है, एक आश्रम अनोखा में भी है। अरे भूल गया वो तो, हम एक बात पर रहते थे, क्या पता है कि नहीं है। हनुमान जी के मंदिर बना, बूढ़े थे तब तो जानते, समा गए काफ़ी दिन हो गया हमें तो वहाँ गए हुए, पता नहीं, समझे? तो बताओ भाई, बीकानेर में तो हमारा कद 2-3 डेरे हैं वहाँ हैं। अब वहाँ एक वहाँ पर, अब कब जाओगे बीकानेर? 9 तारीख को। 9 तारीख का। जी महाराज। वहाँ जो वहाँ परमेश्वर दास एक महंत है हमारा, और फलारी बाबा करके आश्रम है, वहाँ गए, बात करियो सब। अरे अब आपको अपने कोई पर भी गया बीकानेर तो बताया। अरे अब हो गया, कोई भूल चूक हुई, माफ कर देना। कोई अच्छा, पानी नहीं पियोगे? जल पियोगे? ए भैया ठंडा, चलो देखो तो पानी टंकी भर गई क्या है? कोई नहीं, आप चल, कोई बात। अरे सब अरे अरे पता बीकानेर, पहले वहीं ओ बाबा सुख रामदास का नाम है, सब महाराज जी की तपस्या से बना है। वहीं से रहने वाले थे। जब यहाँ थे महाराज जी तब कुछ नहीं था। गलत क्या बनाने, ठाकुर जी के बाद धर्म का गाँव इनको समझ लो भगवान की तरह। हम आपकी वजह से बैठ गए नहीं, आराम का टाइम है। हाँ, मुझे बोला था 12 बजे बाद है ना, आपको नहीं मिल पाएंगे त्यागी जी का। ऐसे कोई बात नहीं। देखो ठीक है, आपने आ गया, बहुत कोई बात है। बीकानेर के नाम लिए पहले मेरे को बड़ी खुशी आ गई, बहुत आनंद आ गया कि पहले हमने बीकानेर में रहता था, कहीं अलग अलग हमारा आश्रम है, ये भी है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बता, आप इतने कष्ट उठा रहे हो, परमानंद करो, ठीक।
ले लो कुछ थोड़ा मीठा खा लो पीछे। तो बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है। गोवर्धन में राज बाबा के बरसाने में कितना दिन हो गए निकले हुए वहाँ? महाराज जी ऐसे तो मैं जो 6 महीनों से ब्रज में घूम रहा हूँ और जगह जगह एकांत में ढूंढ रहा हूँ। जैसे वहाँ एक गया था बरसाना से पास में फरारी बाबा, हाँ वहाँ थोड़ा आपके जैसे मुझे त्यागी महात्मा मिले। एक परमहंस जी जो वृंदावन में गौशाला है ना, हाँ उस वो गुरु मानते हैं, मतलब पानी घाट मतलब अपने गुरु मानते हैं। हाँ। परमहंस जी छोटे पतले उम्र में तो 103-2 साल के होंगे। चलो होगा भाई भगवान के पास मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे महात्मा आज लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने दर्शन करो, आनंद लेते रहो, अपने कर्म धर्म में लगे रहो। लोगों को कैसे करके जैसे गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति क्या नई पीढ़ी रास्ता भटक रही है। सोच रहा हूँ मैं मनुष्य बना है, मुझे ब्राह्मण घर के शरीर दिया है, तो कब इसको स्वार्थ में बना सकूँ? क्यों अब सन्यासी तो मैं इसलिए बन नहीं पा रहा हूँ क्यों गज में फंस गया। नहीं तो सन्यासी के लक्ष्य छोड़ दो। सन्यासी ये कर्म धर्म पर है सन्यासी शुरू से, और ये सन्यासी ऐसे नहीं बना जाता। जब भगवान की कृपा कोई जन्म का संस्कार होता है तभी बनता है। मेरे गुरु जी विचार ये है कि बच्चों का कन्यादान कर दूं, उसके बाद अभी नहीं, अभी सन्यासी आपके जयपुर के थे स्वरूपानंद जी जो जयपुर के तो वही हैं सही, समझे? जयपुर के स्वरूपानंद जगन्नाथपुरी के जो थे, जयपुर के ऐसा थे आचार्य, पहले मालूम है प्रोफेसर थे, कहा थे जयपुर में जगन्नाथपुरी के, आज सन्यासी थे। उनके बाल बच्चे हैं, सब परिवार है। तो यहाँ पर चौथी अवस्था सन्यासी क्या होता है ढूंढना है। या तो शुरू से हो, लेकिन चौथी अवस्था में कहते हैं नहीं बिन निपजाएँ कानून, चौथी अवस्था में होता है उससे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप मत करो, अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी सन्यास लायक उम्र नहीं है, इस चक्कर में मत करो। अभी पहले बाबा लोग मिलते हैं 17 के निकलते बाद, अभी अपने धर्म को पालन करो। इसमें क्या कर, इसमें रहोगे तो बहुत धर्म कर पाओगे, इसमें क्या धर्म होगा? मांगने का आने का धर्म होगा? नहीं, गलत बात। परमार्थ ऐसा होता है। महाराज आपकी थोड़ी विश्राम में थोड़ी बाधा बना, मुझे चलना कोई बात नहीं। अरे कोई गलती तो फिर ठीक है, मतलब साथियों महाराज जी द्वारा कम सत्संग मिली तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैं ये कहूँगा इनके दर्शन ज़रूर करना, एक बार आके हाथ जोड़ के निवेदन, इनके दर्शन करना। यहाँ कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक बार त्यागी जी के दर्शन ज़रूर करना। महान त्यागी है जी हाँ। और एड्रेस में एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, मथुरा के अंदर ये क्या गांव का नाम क्या है? बाटी। मथुरा के अंदर बाटी गांव के अंदर है त्यागी जी महाराज। कोई भी गांववासी से पूछोगे तो बता देंगे। और टक टक की जो आवाज़ आ रही है, ये पास में जनरेटर चल रहा है, पानी की कुंड नहर जैसा या नाले जैसा है यहाँ पर। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर इसमें ऑडियो में कहीं अगर डिस्टर्ब हुआ तो माफ़ी चाहूँगा। हमारे द्वारा जो सीरीज चली है संतों की, लगातार आपको दर्शन करवाना कैसी लग रही है? क्योंकि अगर जीवन में क्योंकि हमारे धरती पर अगर संत नहीं होते, ये सूरज आसमान से जो अंगारे बरसते इससे जल उठती धरती। और मैं कहता हूँ हमारे पावन धरती पर ये संत है, तभी हमारा सौभाग्य ये धरती टिक पाई है। और हमारे संतों की भूमि भी कहा जाता है, देव भूमि भी कहा जाता है, इन्हीं की बदौलत से। तो आप मंदिरों में दर्शन करें, मैं उनसे ज़्यादा महत्व संतों के दर्शन का भी रखता हूँ, मंदिर का भी रखता हूँ। किसी के अंधविश्वास को बढ़ावा या घटाना नहीं है मेरा, लेकिन संतों के दर्शन जीवन में ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव मेरे, जय बाबा जी की, जय त्यागी महाराज की जय हो।